टायर कंपनी सीएट के नतीजे भी आ चुके हैं और चौथी तिमाही में कंपनी की बिक्री तो बढ़ी है लेकिन मुनाफे में गिरावट देखी गई है। क्या वजह रही है इसकी बताने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी पारस चौधरी। मिस्टर चौधरी, आपका स्वागत। हमने देखा मुनाफा 45 करोड़ से कम होकर 15 करोड़ हो गया, ये काफी बड़ा ड्रॉप है। क्या कारण रहा है इसके पीछे? मुनाफा तो कम हुआ है लेकिन आप जो फिगर बता रहे हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले साल कुछ टैक्स का राइट बैक था और इस साल एक्चुअल टैक्स पे हुआ। तो अगर यही जो फिगर है इसको अगर बिफोर टैक्स देखा जाए तो पिछली बार 36 करोड़ के करीब करीब मुनाफा था जो गिर के 21 करोड़ हुआ। तो मुनाफे में तो जरूर कमी आई है और ये कमी आई है जबकि टॉप लाइन करीब करीब 33% बढ़ी है। तो 33% टॉप लाइन बढ़ने के बाद भी मुनाफे में कमी आई है और मार्जिन इसकी वजह से कम हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि रॉ मटेरियल में एक बेतहाशा तेजी देखी गई पिछले 6 महीने में और ये तेजी इतनी जोरों से आई कि हम लोग जो टायर कंपनीज में हैं हम लोग इसका दाम उस हिसाब से बढ़ा नहीं पाए। तो क्या आने वाले क्वार्टर में भी मार्जिन पे इसी तरह का प्रेशर रहेगा? रबर का दाम करीब करीब अभी 166 और 167 रुपए के आसपास एक्स कोचिन चल रहा है। ऐसा भाव पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा गया। हम टायर इंडस्ट्री ने रबर का दाम एक्चुअली 50 साल में बारिंग 2-3 साल कभी 70 रुपए से ऊपर रबर का दाम हुआ नहीं और ये 270 रुपए की जगह ये दाम अब करीब करीब 170 रुपए तक पहुंच गया है। तो जब इस तरह से दाम बढ़ेंगे और ये सब कुछ हुआ है पिछले 8 महीने में, 8-9 महीने पहले रबर के दाम कोई 70 और 80 रुपए के आसपास थे और वो डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए। तो नेचुरली इस तरह की तेजी अगर आएगी हमारे कच्चे माल के दामों में तो कंपनियां इस तरह से, हम लोग इतने ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। हमारे लाखों कस्टमर हैं और हमें उनका ध्यान रखना है। हम चौधरी यहाँ पर लेकिन क्योंकि कोशिश की थी कुछ पास ऑन करने के लिए, क्या आप आगे भी प्राइस हाइक्स पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को और क्या वो राजी हैं इस प्राइस हाइक के लिए? देखिए, कस्टमर को राजी करना पड़ता है। अक्टूबर में हमने कुछ दाम बढ़ाए पिछले साल, फिर जनवरी में बढ़ाए, अभी हमने अप्रैल में एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की वजह से फिर दाम बढ़ाए। 1 मई को हम फिर दाम बढ़ा रहे हैं। हमने करीब करीब 4 बार 1 मई तक दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन ये 4 बार दाम बढ़ाने के बाद भी, क्योंकि हम हर बार 2 या 3 या 4% से ज्यादा दाम बढ़ा नहीं पाते, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं इस इंडस्ट्री में, एक साथ बहुत बड़ा जंप नहीं हो सकता बिक्री के दामों में। तो इसकी वजह से जब दाम हम लोग 2 या 4% तक ही बढ़ा पाते हैं एक बार में, तो 4 बार बढ़ाने पर भी हम लोग कोई 10-12% ही दाम बढ़ा पाए हैं। तो ये जो भी कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी वजह है कि मार्जिन कम हुए। लेकिन अब रॉ मटेरियल ऐसा लगता है कि कुछ स्टेबलाइज सा हो रहा है और अगर रॉ मटेरियल के दाम अब इस लेवल पे स्टेबलाइज होंगे और 1-2 प्राइस इंक्रीज आने के बाद मेरे ख्याल से मार्जिन में फिर से सुधार होगा। लेकिन ये सुधार मैं क्वार्टर 1 में एक्सपेक्ट नहीं करता। क्वार्टर 1 में इनफैक्ट हो सकता है कि हमारे मार्जिन थोड़े और प्रेशर में रहें और उसके बाद क्वार्टर 2 में भी वही सूरत रहेगी। क्वार्टर 3 से मेरी उम्मीद है कि मार्जिन में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा और टॉप लाइन में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। रफली आप किस तरह का टर्नओवर एंटिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर चौधरी FY11 के लिए? FY11 में हमारी उम्मीद है कि टॉप लाइन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। हम लोग कोई 38% बढ़ोतरी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन इस 38% बढ़ोतरी में करीब करीब आधी बढ़ोतरी तो प्राइस इंक्रीज के इफेक्ट की वजह से होगी। तो 20% टनेज का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और कोई 18% प्राइस का, ऐसा करके हम लोग 38% वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है हमारी। और 4000 करोड़ हम अगले साल क्रॉस करेंगे टर्नओवर, इसकी अपेक्षा है। मई में कितनी आप बढ़ा रहे हैं टायर के? मई में हम लोगों की कीमतें करीब 3% से 7% तक बढ़ेंगी। 7%? एवरेज होगा 4.5%। सो इन इफेक्ट कितना बढ़ेगा मई से? करीब 4-4.5% के करीब बढ़ेगा। 4.5% आप बढ़ाएंगे अपने दाम मई में? और जून में इच्छा है कि एक बार और दाम बढ़ाएं। लेकिन वो सब डिपेंड करेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स किस तरह से सामने आते हैं। जून में क्या इच्छा है, कितनी और बढ़नी चाहिए? 3% के करीब बढ़ाने की इच्छा है। तो 4.5% मई में और जून में 3%, 7.5% 2 महीने में और दाम बढ़ेंगे।
जी हाँ, ऐसा इससे एक्चुअली जरूरत तो इससे भी ज्यादा की है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया एक बार में हम 3 या 4% से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा पाते, तो इसी की वजह से ऐसा रखा है। लेकिन ये दोनों दाम बढ़ने के बाद भी अगर रबर और बाकी कच्चे माल का दाम इसी तरह से रहा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे मार्जिन में। मार्जिन का इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब इसके बाद एक प्राइस इंक्रीज और हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रबर की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, उन्होंने इनके मार्जिन पे बहुत दबाव डाला है। इन्होंने बोला मई में 4.5% दाम बढ़ाने वाले हैं टायर्स के, जून में 3%, तो अगले 2 महीने में 7.5% दाम बढ़ जाएंगे। फिर भी मार्जिन से इंप्रूव नहीं होंगे, एक और हाइक लेना पड़ेगा। तो फिलहाल 2 महीनों में 7.5% दाम बढ़ाने की बात। आपको बता दें कि फिर रुक करते हैं खतरों के खिलाड़ियों का, और हमारे इस समय पार्टिसिपेंट्स एक के बाद एक सौदे करते जा रहे हैं। देखते हैं किस खिलाड़ी ने इस बार दांव लगाया है। ऑलराइट, दुष्यंत मेहता और चिराग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पहले दुष्यंत के पास चलते हैं। दुष्यंत, RNRL